शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद करने की वारदातें। दूसरा, नकाब पोश अब भी पोस्टर उतार रहे हैं, कोई उस पर कान धरने के लिए तैयार नहीं हो। तीसरा, दफ़ा 144, इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे बंद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहना शुरू कर दिया है कि ज़्यादा कामयाब अरकान इस जमात में शामिल हो सकेंगे जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान जारी किया होगा। यानी कि पूरी कोशिश है, इलेक्शन कमीशन पूरी सूरतकारी कर रहा है कि किसी ना किसी ये 14 जमाती टोले को ही इक़्तिदार में लाना है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये ऐसी बदकिस्मती है कि पहले भी तो ये 14 जमातें ही बैठी थी, मुल्क का सत्यानाश हो गया। अब भी आप अगर इनको लाएंगे तो फिर ग्रैंड डायलॉग की बात आप किससे करते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं मिसाक़े मईशत होना चाहिए, मिसाक़े जमहूरियत के बाद मिसाक़े मईशत की बड़ी ज़रूरत है। तो मुझे ये बताएं कि मिसाक़े मईशत तहरीक इंसाफ को तो आपने अंदर नहीं रखना, ठीक है, तो बाकी तो सारे आपके साथ बैठे हैं, इनके साथ करते क्यों नहीं। ये करके भी तो क्या उखाड़ लिया इन्होंने, कुछ नहीं उखाड़ा इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। सिर्फ एक और जिद, एक अना अवाम के साथ लगा ली गई है, क्योंकि 90% अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। लेकिन जिनको शर्म नहीं आ रही कि किसी तरीके से हमने इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, जबकि हम जो है वो मुल्क को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ हमसाया ममालिक हैं, वो उनकी मिसाल आपके सामने है। अफगानिस्तान जंग उनके 40 साल रही है, वो हमसे आगे निकल रहा है, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा मुस्तहकम है। हमें ये राग दिखाई जाते हैं कि जनाब अब मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले जनाब हर वक्त ये राग लापा जाता है नाजुक दौर से गुजर रहा है, आप भेड़ बकरियां बनकर चुप करके देखते रहे तमाशा। और गरीब तर होता जा रहा है, और ये जो नौसरबाज हैं इनकी लादे अरबोपति होती चली जा रही हैं। लेकिन ये लोग, ये दारों में बैठे ये लोग, ये जो इलेक्शन कमीशन है जो वारदातें कर रहा है, ये सारी कौम देख रही है। क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जो एक जमात के सामने फरीक बनकर खड़ा है बाकी सियासी जमातों की निस्बत कि हर हवाले से हमने कोशिश करनी है, तो ये इस मुल्क के साथ ज्यादती की जा रही है, इस मुल्क की वाम के साथ ज्यादती की जा रही है। लेकिन आप जितना मर्जी जोर लगा ले, मोरख फिर लिखेगा, मोरख से ये सारा कुछ लिखेगा और फिर आपको बताएगा कि आपने क्या किया। और इनकी आने वाली नस्लें तारीख के कूड़ेदान में होंगी, इनसे नफरत की जाएगी। ये आज आप बात लिख कर रख ले, ये कुछ अरसे की बात है, ये इनकी नस्लों के साथ लोग नफरत करेंगे इनकी वजह से। ये देखें आप होता क्या है। और आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। और सलमान अकरम राजा ने इनकी इसी वारदात के तहत देखा कि ये हरकतें कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सारा किया। मैंने एक व्लॉग में पिछले में बताया था कि ये तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने लिख के दिया है कि हमारी जमात तहरीक इंसाफ है, फिर भी ये उसको आज़ाद उम्मीदवार करार दे रहे हैं। तो ये इनकी बेशर्मी हटदर्मी सिर्फ इसलिए है कि किसी ना किसी तरीके से लाडले को फ़ायदा दिया जाए और लोगों को मायूस किया जाए कि आज़ाद उम्मीदवार जो है इनको तो हाँक कर जहाँ मर्जी ले जाया जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये इलेक्शन से पहले सिर्फ ये लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग घरों से वोट डालने ना निकलें। ये इनकी वारदात है। क्योंकि वारदात इसलिए ये कर रहे हैं कि लाडले ने जनाब जो है वो रैली निकाली, जल्द से फ्लॉप, रैलियां नाकाम, दफ़ा 144 लगवा दी गई पंजाब में। और अब जब दफ़ा 144 लगाई गई उस वक्त आप अंदाज़ा करें कि लाडले की रैली सरकारी प्रोटोकॉल में जा रही थी जब ये दफ़ा 144 का नफाज किया गया, ऐलान किया गया। तो यहाँ से तो ये सूरत हाल सामने है, लाडला और उसकी बेटी जो है सरकारी प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं, इनके झंडे लगाकर सरकारी गाड़ियों पर कंपेन की जा रही है। क्या कौम अंधी है, क्या कौम बहरी है, क्या कौम नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है। फिर कहते हैं जनाब कि अदारे तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। अदारे अगर न्यूट्रल हैं तो दारों की जो सामान है, जो गाड़ियां हैं, वो कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, कैसे पुलिस इनके हाथों में खेल रही है, कैसे मुखालफिन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं,
क्यों किया जा रहा है ये सब कुछ? क्यों उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है मरियम नवाज के सामने से विड्रॉ हो जाए, हम आपको वजारत भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे? वो मियां फारूकाबाद के भाई को क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने, ये उन्होंने कल इंटरव्यू में बताया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने है, यहाँ है, इनका चेहरे से नकाब उतर चुका हुआ है। और आप एक और बात देखें कि ये पहला इलेक्शन होगा जो दफ़ा 144 के साए के नीचे होगा, क्योंकि ये इन्होंने इलेक्शन के बाद तक भी दफ़ा 144 लगाई हुई है। तो आप वोट के डब्बों पर भी लगा दें, वोट के डब्बे पर भी दफ़ा 144, क्योंकि इमरान खान के बॉक्स में अगर 4 इमरान खान के वोट हुए तो इमरान खान की जमात के हुए तो उस पर दफ़ा 144 का नफाज होगा। ओ कोई शर्म या होती है यार, क्या कर रहे हैं आप? आपने इस मुल्क का मजाक बना कर रख दिया है, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, आलमी मीडिया हम पर तनकीद कर रहा है कि ये कैसा मुल्क है, यहाँ पर कैसे कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आ रही कि कैसे अवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे अवाम का जो हक है उसको रोंदा जा रहा है। फिर कहते हैं कि जी जनाब अवाम में नफरत इमरान खान ने पैदा की, इमरान खान ने सियासत में आकर बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान ने शऊर दे दिया ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने वाइट जायदादें बनाई हैं, ये नूरा कुश्ती खेलते हैं। और ये हकीकत थी, और ये हकीकत खुलकर सामने आ गई जब मियाँ साहब को आपने प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक लगवाया, आपने हर चीज़ उसकी सच साबित की इमरान खान की। कैसे हो सकता है कि लोग इसको भूल जाएं, जो चीज़ें उनकी आंखों के सामने हो रही हो? आप तो आइंदा आने वाली नस्लों को भी अपने मुखालिफ करते जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उससे भी पूछे तो वो ये कहता है कि जनाब ये नवाज शरीफ की सूरतकारी की जा रही है। अब छोटे छोटे बच्चों को भी ये मालूम हो चुका है, लेकिन ये लोग हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है। और एक और मैं आपको बात बता दूँ, सारा कुछ जो है इन्होंने जो किया है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ प्रोजेक्ट फ्लॉप हो चुका है। नवाज शरीफ प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। जनाब अब भी कोशिश कर ले, अब भी खुदारा देख ले कि अवाम की तरफ देखे, अवाम किधर देख रही है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लाए। आपने पिछले अदवार इनके देख लिए हैं, फिर इन पर करप्शन के चार्जेस आपने देख लिए हैं। इमरान खान पर तो अभी तक आप करप्शन का कोई केस साबित नहीं कर सके। जैसे ही समाअत होती है सारा कुछ खुल के सामने आ जाता है, ये कैसे मैनेज किया जा रहा है। तो खुदारा अब भी सोचें, अब भी देखें, क्योंकि नवाज शरीफ अवाम की नज़रों में फ्लॉप हो चुके हैं। अब इनका कोई दौर नहीं है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी कोई दौर नहीं है, ये अवाम की नज़रों में सामने आ चुके हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई दौर नहीं है। वो कहते हैं जनाब मुझे जो पैसे मिलते हैं वो गैबी मदद है, मेरा जो खर्चा चल रहा है गैबी मदद है, यानी कि करप्शन गैबी मदद है। इसका मतलब तो ये है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपका कोई जरिया आमदन नहीं है, तो गैबी मदद है। गैबी मदद आपके साथ ही आनी थी, आप पर मन्नो सलवा उतरना था। तो लेकिन ये सारे बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और अवाम को इनका मुकम्मल तौर पर अदराक हो चुका है। इसलिए इन्हें जो है समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अवाम के दिलों से आप नहीं निकाल सकते इमरान खान को। आप देख रहे हैं नकाब पोश अफराद जो है तहरीक इंसाफ के अब भी बैनर उतार रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, रात को बैनर्स उतार रहे हैं, फ्लैक्स उतार कर नामालूम अफराद नकाब पोस्ट जो है वो उतार कर लेकर जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? सिर्फ तहरीक इंसाफ के ही उतरने थे, बाकी किसी जमात के नहीं उतरने थे। तो ये चीज़ें जो है ये कौम देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कौम के दिलों में से कैसे निकालेंगे आप ये बात? मोहब्बत और नफ़रत जो है वो अल्लाह ताला डालता है लोगों के दिलों में, ये कोई ऐसे नहीं आ जाती मोहब्बत और नफ़रत। तो आपको इसके बारे में सोचना होगा। जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं उनको ये बात ज़हन-नशीन करनी चाहिए, क्योंकि ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो नफ़रत आपके ख़िलाफ़ जो जिन लोगों के खिलाफ बनेगी, जो लोग इस पर सामने आकर सारी हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो निगरान हुकूमत के लोग हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के लोग हों, उनसे लोग उनकी आने वाली नस्लों के से भी नफरत करेंगे। ये आपको सोचना होगा। खुदारा इस पर सोचे, क्यों अपनी आने वाली नस्लों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं इन चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने कहा है कि हर उम्मीदवार जो है अपने हलके में 28 जनवरी को निकले, और ये मैं आपको बताऊं कि हर उम्मीदवार को निकलना होगा, अपने हलके में पुरअमन तरीके से निकले और अपनी कैंपेन का आगाज़ भरपूर तरीके से करें। ये सिस्टम मजीद नंगा होगा, अभी मजीद नंगा होना है, जो कोई थोड़ा सा कपड़ा रह गया है ना वो भी उतर जाना है। तो इसीलिए इमरान खान ने कहा है कि आप निकलें। इन्होंने जो करना है वो कर रहे हैं। इन्होंने तो पार्लिमानी सियासत का भी, अब आप देखें ना कि पार्लिमानी सियासत भी नहीं कर सकेंगे, ये भी नहीं कर सकेंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे। तो भाई इलेक्शन मैंगो लेने के लिए करवा रहे हो आप?
آپ کو معلوم ہے کہ ساری جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف، پھر بھی مقابلہ کوئی نہیں ہے. اس لیے تو آپ یہ الیکشن پھر کس لیے کروا رہے ہیں؟ عوام کو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عوام کس طرف کھڑی ہے، آپ ہی کے سروے بتا رہے ہیں. لیکن بلومبرگ نے بھی بتا دیا عمران خان سب سے مقبول رہنما ہے. الیکشن کمیشن کا ایک رکن ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ لوگ تو بانی پی ٹی آئی کو جانتے ہیں. آپ کے پاس نشان نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آج کی بات ہے جو الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے توہین عدالت کے توہین الیکشن کمیشن کیس کے حوالے سے وہاں پر بیان دیا. تو یہ چیزیں آپ سب کو معلوم ہے. عمران خان کی جیت تو ہو چکی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے جس کے ساتھ عوام ہے، سیاستدان وہ جیت چکا ہوتا ہے. اب یہ دنیاوی طاقتیں کیا کرتی ہیں، لیکن ایک میرے رب کی بھی طاقت ہے، اور میرا رب جسے عزت دے رہا ہو اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سال سے پوری کوشش کی گئی، ہر طرح کی کردار کشی کی گئی عمران خان کی، لیکن میرا رب اسے عزت دے رہا ہے، تو آپ کیسے ذلیل کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، جب آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے تمام حربے استعمال کر لیے ہیں، ان چوروں ڈاکوؤں نے تمام حربے استعمال کر لیے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے رزلٹ ہے کہ ان کے لوگ یہ خود کو کہتے ہوئے فخر نہیں محسوس کرتے کہ میں مسلم لیگی ہوں یا میں پیپلز پارٹی کا چاہنے والا ہوں. ان کے لوگ اب شرم محسوس کرتے ہیں. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے. جبکہ آپ تحریک انصاف کے کسی بندے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے. تو یہ میرے رب کی دین ہے، اس پر آپ کو سوچنا ہوگا. آپ جو مرضی کر لیں، جیت یقینی عمران خان، تحریک انصاف اور عوام کی ہے، اور میرے رب کی مدد سے ہوگی. یہ آپ دیکھیں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.